नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में आजकल केवल एक ही खबर सबसे ज़्यादा चर्चा में है और वो है क्या कमलनाथ भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने स्वयं भी आज एक बड़े समाचार पत्र को कहा है कि वे सबकी राय ले रहे हैं या सबकी बात सुन रहे हैं। तो उन्होंने भी किसी खबर का खंडन नहीं किया है। आज हम वरिष्ठ पत्रकार अरुण दीक्षित से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सच हो सकता है, क्या कमलनाथ भी कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है अरुण जी। क्या लग रहा है कि कमलनाथ भी इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं या उन्हें किसी बात से विवश किया जा रहा है कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों? दोनों बातें हैं। कांग्रेस में उनकी जो जगह थी या जो जगह है उस पर उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। नई पीढ़ी जो कांग्रेस की आई, भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हों, लेकिन जिस तरह के फैसले हमने और आपने देखे दिसंबर और जनवरी के महीने में, 2-2.5 महीने में, उससे ये साफ है कि अब कमलनाथ की वो जगह एआईसीसी में या कांग्रेस में या गांधी परिवार में नहीं है जो उनकी थी। दूसरी चीज ये है कि कमलनाथ नेता के साथ साथ एक बड़े उद्योगपति हैं, उनके व्यावसायिक हित हैं, उनका बड़ा कारोबार है। उस पर भी मोदी सरकार पिछले 10 साल में कई बार हमले कर चुकी है, उनके रिश्तेदारों को अरेस्ट भी किया गया है। तो ऐसी स्थिति में कमलनाथ को अपने लिए दोनों तरह के विकल्प खोजने हैं। एक, उनके आर्थिक हित सुरक्षित रहे, दूसरा उनका राजनीतिक हित भी सुरक्षित रहे। अगर कांग्रेस ने उन्हें घर बैठा दिया, जिस तरह जीतू पटवारी अपॉइंट किए गए और जिस तरह से उनको एकदम धक्का देके किनारे किया गया, उससे तो ये साफ है कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। अब कमलनाथ जो वो कह रहे हैं कि मैं लोगों से पूछ रहा हूं, बात कर रहा हूं, तो उनके सामने एक ही विकल्प है, क्योंकि उधर तो कमलनाथ तो बहुत बड़े नेता हैं, उनके लिए इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र भी हैं, उनके लिए तो नरेंद्र मोदी के पास जगह होगी। उसके साथ साथ जैसा अब तक देखा है, कम से कम वो उन कष्टों से मुक्त हो जाएंगे जो लगातार ईडी, इनकम टैक्स और विभाग दिए हैं, तो वो कर सकते हैं ये। तो एक और बड़ी बात है कि कमलनाथ यदि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आते हैं तो उनकी स्थिति क्या होगी। आज कांग्रेस में उन्हें दिग्गज नेता माना जाता है, मध्य प्रदेश में एक छत्र रहे वो पिछले 5-7 साल से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में उनके बगैर पत्ता नहीं हिलता था। और दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि कमलनाथ यदि कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं तो उनके साथ कितने विधायक जा सकते हैं, आपका अनुमान क्या है? देखिए, पहली चीज तो यह है जो आपने सवाल किया कि उनकी क्या स्थिति होगी, तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद किसी की क्या स्थिति है? सब बराबर है लगता है। नहीं, सब बाड़े में बंद भेड़ें या बकरियां हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिस ट्यून पे नाचने को कहा जाता है उस ट्यून पे नाचते हैं, जो करने को कहा जाएगा वही करते हैं, कोई अपनी तरफ से। राजनाथ जैसा नेता मुंह बंद किए बैठा, गडकरी जी कभी कभी बोल देते हैं, अन्यथा बीजेपी में जो स्थिति है उसमें या तो नरेंद्र मोदी बोलेंगे या फिर अमित शाह बोलेंगे या जिसको स्क्रिप्ट दी जाएगी वो बोलेगा, इसके अलावा कोई नहीं बोलता। और जब हितों के संरक्षण की बात होती है तो वहां बोलने से ज्यादा जरूरत है आर्थिक साम्राज्य को बचा के रखना। आर्थिक साम्राज्य सुरक्षित है, इससे पहले भी देख लो आप, तमाम नेता जो गए हैं, चाहे अजित पवार हों, चाहे छगन भुजबल हों, चाहे नारायण राणे हों, ये या उत्तर भारत के, हालांकि सुनील जाखड़ गए थे पंजाब में, तो उनको अब लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि कांग्रेस में एक बात तो है कि आप खड़े होकर, भले ही इंदिरा गांधी के समय ना हो, लेकिन राजीव गांधी और सोनिया गांधी और राहुल गांधी के समय तो आप अपनी बात कह सकते हैं। ग्रुप 23 क्यों बना था, वो नेता बात कर रहे थे, पर वहां नहीं ऐसा होता है। अगर ऐसा होता तो आज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो मोदी से सीनियर हैं एक कोने में नहीं पड़े होते, खुद को इलेक्टेड, रिजेक्टेड और सिलेक्टेड की बात नहीं कर रहे होते। तो वहां ये स्कोप नहीं है, वहां आर्थिक हित संरक्षण होगा। इसके अलावा उनकी नजर में जो उपयोगिता होगी उसके लायक माने जाएंगे आप, आपकी योग्यता नहीं देगी। मध्य प्रदेश के कितने विधायक और बड़े नेता कमलनाथ जी के साथ बीजेपी में जा सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये देखना है। और यही ऐसी एक स्थिति बनेगी कि जिसमें ये तय होगा कि कमलनाथ वास्तव में मध्य प्रदेश में कितने मजबूत थे। ठीक है, सिंधिया जी के साथ 22 लोग गए थे, तो उससे कम तो नहीं ले जाएंगे, वो तो चाहेंगे कि उससे ज्यादा जाए। अब अगर उन्हें अपना कद सिंधिया से बड़ा करना है तो वो 22 लेके गए थे, ये कम से कम 25 तो ले जाएंगे, ये देखना है। लेकिन अभी ऐसी उम्मीद नहीं है। पर एक दूसरी बड़ी चीज भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी कांग्रेस में भी चुन के आए हैं जिनके भी अपने हित हैं, जिनको अपने बाकी राजनीति, देखिए राजनीति में अभी मान लीजिए भाजपा में आए
तो बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ा देगी, फिर जीत के आ जाएगी, जैसा पिछली बार हुआ था। लेकिन आगे क्या, बहुत सारे वो 22 आए थे, आज कितने और कहाँ हैं, ये जब चीज़ों का इनका जब वो विश्लेषण किया जाएगा, जिनकी छानबीन होगी, तो मुझे लगता है कि इस मोर्चे पे कमलनाथ जी को थोड़ी मुश्किल होगी। संख्या का जो गणित है वो पहले जैसी स्थिति नहीं आने वाली, क्योंकि 66 में से होता तो होना तो ये चाहिए कि 66 में दिग्विजय सिंह का भी खेमा उनका है, बाकी कौन है। नहीं, दरअसल जो दल बदल कानून लागू होगा 22 से, यदि 23 भी हो गए तो शायद ये लोग बच जाएंगे सब, ये एक नई पार्टी बनाएंगे और फिर विलय कर देंगे बीजेपी में, ऐसा कुछ करेंगे। नहीं, ये यही है ना कि वो जो इतने दिनों से विचार विमर्श की बात कर रहे हैं, वो सारे पहलुओं की छानबीन कर रहे हैं। चुनाव कराने की नौबत नहीं आएगी कि नहीं तो सबको इस्तीफे देने पड़ेंगे और सबको चुनाव। अभी 66 है, 66 से जो मेरे को बताया जा रहा है कि शायद 22 से ऊपर यदि जाते हैं तो फिर चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो एक अलग दल बनाकर ये लोग और ये विलय कर सकते हैं। अब एक चीज भूल रहे हैं, महाराष्ट्र का उदाहरण हमारे सामने है। पूरा समय निकल गया, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ने फैसला नहीं किया, और फैसला किया तो कि उद्धव ठाकरे भी ठीक और एकनाथ शिंदे भी ठीक। तो जब इतना उदाहरण हो तो अब मुझे नहीं लगता है कि कोई चुनाव की स्थिति आएगी, विधानसभा में चल जाएगा, अटका रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर लिया, सुप्रीम कोर्ट चेतावनी पे चेतावनी देता रहा, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष महाराष्ट्र ने बड़े आराम से ना शिंदे गुट के सदस्यों की सदस्यता जाने दी और ना ही उद्धव ठाकरे के जो है उनको छेड़ा। तो ये उदाहरण अपने सामने है। सारे नियम कानून संविधान वो सब वो व्यापारी की थैली में है, वो थैली का मुंह बंद है। जब थैली में से जो जिसको चाहिए, ये तो आखिरी उपाय है, अगर मान लीजिए उनके साथ नहीं तो खट से लागू हो जाएगा। ये कर्नाटक में हो जाए खट से लागू हो जाएगा, बंगाल में करें तो अगर संख्या पूरी नहीं तो खट से लागू हो जाएगा। जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, ये बताया जा रहा है, चर्चा है और सूत्र भी हमको बता रहे हैं कि कमलनाथ जी के बीजेपी में जाने की स्क्रिप्ट एक बहुत बड़े उद्योगपति गौतम अडानी लिख रहे हैं। क्या ये आपको भी लगता है कि गौतम अडानी और उनकी जो संबंध है कहीं ना कहीं इनका सहारा मिलेगा कमलनाथ जी को बीजेपी में? मैं एक और बात कहता हूँ आपकी बात को इसमें जोड़ते हुए कि कमलनाथ व्यक्तिगत तौर पर राजनीतिक पारी तो खेल चुके हैं, 44 साल की राजनीति है, उसके लिए तो उनका जितना नाम हो चुका वो अब नहीं हो सकता। लेकिन आर्थिक साम्राज्य बचाए रखने के लिए उन्हें जो जो चीजें चाहिए, तो उनके आर्थिक साम्राज्य के बचाने, अपने बेटे का भविष्य भी तो देखेंगे। बेटे को अब बेटे देखिए, राजनीति में ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन कमलनाथ और उनके बेटे में जमीन आसमान का अंतर है। कमलनाथ का जो व्यक्तित्व है वो उनके बेटे का नहीं है, और उस तरह से उतनी दूरी तक वो जा पाएगा इसमें मुझे संदेह है, क्योंकि वो कमलनाथ अलग तरह के आदमी थे। पर दूसरी चीज जो है कि हाँ, जो आपने कहा बेटे के लिए ही तो वो आर्थिक हिस्सों का संरक्षण देखेंगे। भाई अभी उनका एक बेटा दुबई में है, एक बेटा यहाँ राजनीति में है। अगर राजनीति चली भी जाए, अपने यहाँ तो कहा जाता है प्राण जाए पर पैसा ना जाए, तो उससे तो बहुत पहले राजनीति चली जाए क्या फर्क पड़ता, कारोबार बना रहेगा, उनके दुनिया में संबंध है, वो उतने ही जाने जाते हैं, उतने ही अच्छे संबंध हैं। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर जो बने हैं, कमलनाथ व्यक्तिगत तौर पर पूरी दुनिया में उनके संबंध हैं और लगातार संपर्कों को वो बनाए रखे हैं। आपने अडानी वाला सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो उनकी क्या भूमिका है इस पूरे स्क्रिप्ट में? जो आप गौतम अडानी की बात कर रहे हैं, गौतम अडानी बहुत पुराने दोस्त हैं कमलनाथ के। उन्होंने छिंदवाड़ा में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। और आप एक और चीज याद करो, जब राहुल गांधी ने गौतम अडानी पर हमला बोला था, तब भी कमलनाथ ने एक भी शब्द नहीं कहा था। जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा था क्या ऐसा कर दिया, मैं उस पर क्यों बोलूं, नहीं बोलता। तो ये बहुत साफ है कि अडानी उनके मित्र हैं और अडानी उनका बचाव भी करते रहे हैं। पिछले सालों में जिस तरह से ईडी और उसने चारों तरफ घेराबंदी, मुख्यमंत्री रहते हुए जो खेल हुआ, सारी चीजें हुई, अभी भी जो हो रहा है उसमें कोई ना कोई तो मदद कर रहा है। तो आप वो बहुत बड़ा पुल हो सकते हैं, बहुत बड़ा सेतु हो सकते हैं दोनों के बीच में। एक बड़ा उधर तो खुले हुए हैं। एक बड़ा काल्पनिक सवाल है और लोगों में खुसर पुसर जैसे चलती है ना कि अशोक चव्हाण आए, दूसरे दिन उनको राज्यसभा मिल गया। इसके पहले हमने आसाम में देखा था, जो विश्व शर्मा जी आए, उनको हेमंता विश्व शर्मा, उनको आपने चीफ मिनिस्टर बना दिया। मध्य प्रदेश में भी ऐसी कोई संभावना देखें कि कमलनाथ जी आए और अडानी के हितों को देखते हुए हो सकता है उन्हें भी मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए? नहीं, इतनी नरेंद्र मोदी की नहीं चल पा रही है। अभी संघ है और बहुत सारे फैसले संघ कर रहा है। इतने ये आसाम में हो सकता है, मध्य प्रदेश में संभव नहीं है। असम में तो बीजेपी थी नहीं, यहाँ तो बीजेपी का गढ़ है। ये बीजेपी की नर्सरी है।
यहाँ बीजेपी में अब देखिए शिवराज सिंह चौहान का विकल्प किसे चुना गया, तो यहाँ मुझे लगता है कि अगर ऐसा कर दें नरेंद्र मोदी तो बड़ा भला हो जाएगा देश का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें फिर इसके बाद बदलेंगी। अगर ये कदम उठा लें तो फिर हम ब्रह्मास्त्र में नरेंद्र मोदी फिर वो होंगे कि जो चाहेंगे वो करेंगे। संघ कहीं नहीं है, बाकी बीजेपी तो खत्म हो चुकी है। अब अभी उन राज्यों में जहाँ पहले बीजेपी थी वहाँ संघ की चल रही है, जितने नियुक्तियाँ और वो हो रही हैं, जहाँ प्रयोग हो रहे हैं, पूर्वोत्तर हो गया, दक्षिण भारत हो गया, कर्नाटक में येदियुरप्पा को तमाम आरोपों के बाद दोबारा लाए, हटाया तो फिर चले गए। तो ये सारे खेल ये ऐसे हैं कि कुछ भी कर लें, पर मैं तो चैलेंज करके कहता हूँ नरेंद्र मोदी में अगर सच में हिम्मत है तो वो ये काम करें, उससे पता लग जाएगा कि वो देश के सबसे ताकतवर नेता हैं। उनके आगे जिस संगठन को ये कहा जाता है कि वो रिमोट से खेलता है वो भी फेल है। उन्हें करना चाहिए ऐसा। एक आखिरी सवाल, और वो है मध्य प्रदेश के बीजेपी के नेताओं को लेकर। आपने देखा होगा अभी 4 दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया था कि कमलनाथ जी के लिए बीजेपी के दरवाजे बंद हैं। यदि हम बाजार में जाएंगे तो हम बासी फल क्यों खरीदेंगे, ताज़ा फल लेंगे, यानी नए लोगों को लेके आएंगे। लेकिन उसके तत्काल बाद यानी कल ही बीटी शर्मा का बयान आया कि कमलनाथ जी के दरवाजे हमारे लिए खुले हुए हैं। इसके अलावा ताई ने, भाई ने बोला कि हम सड़ा हुआ वो फल नहीं ले रहे, और ताई ने बोला कि आप तो जय श्री राम बोलो और आ जाओ हमारी पार्टी में। कल बीटी शर्मा ने कहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी में कमलनाथ को लेकर ये आपस में द्वंद्व क्यों दिखाई दे रहा है? रविंद्र जी, मैं आपसे बेसिक सवाल पूछता हूँ, जिनके नाम आपने लिए ताई का हम बहुत सम्मान करते हैं और उन्होंने बहुत संतुलित बात कही है, लेकिन कैलाश भाई या बीडी, इन लोगों के कहे का मतलब क्या है? ये भूल गए कि थोड़े दिन पहले आपने भी वीडियो देखा, आपने भी देखा, जब अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए बीजेपी में कोई जगह नहीं है, हमेशा दरवाजे बंद हैं, वो आ गए। तो मैंने कहा ना कि नरेंद्र मोदी 1 से 1000 तक नरेंद्र मोदी हैं। और आप तो मतलब कैलाश भाई का तो बेचारे उन्होंने आके कहा था कि मैं बड़े काम के लिए आया हूँ, जब दिल्ली से भेजे गए थे, और जितने आए थे सब बड़ा काम कर रहे थे। उनके चेले उनसे ऊपर बैठे हैं। अब वही है, वो क्या बड़ा काम कर रहे हैं कि अपने गांव में कहते हैं उन्हीं का हुक्का या चिलम भर रहे हैं जिनसे वो भरवाते थे। तो ये नरेंद्र मोदी का खेल है। और नरेंद्र मोदी चाहे तो आपके काल्पनिक सवाल को यथार्थ में बदल सकते हैं, ये एक नया प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये होगा कि देश में कांग्रेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस में आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो उसमें निष्ठावान लोग नहीं हैं। लोग अपने उससे गए थे। अभी जब राज्यसभा के टिकटों के बंटवारे हुए, हालांकि कम सीटें थी, उसमें भी बहुत लोग नाराज हुए हैं। अमर बेल हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता आज। और कांग्रेस को अगर दोबारा खड़ा होना है तो जो राहुल गांधी कर रहे हैं ना, हटाओ सबको, तो एक बार जीरो से शुरू करना चाहिए। और ये होगा अगर कमलनाथ को कोई बड़ा ओहदा मिलता है तो मुझे लगता है कि अगले 2 महीने में कांग्रेस के आधे से ज़्यादा बड़े नेता आ जाएंगे बीजेपी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे अरुण दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार, जिनका मानना है कि कमलनाथ जी का जो राजनीतिक जीवन है वो लगभग समापन पे है। अब उन्हें अपने आर्थिक साम्राज्य को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में जाना उनकी मजबूरी है। उनका ये भी कहना है कि यदि नरेंद्र मोदी कमलनाथ को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो देश की राजनीति एकदम बदल जाएगी और नरेंद्र मोदी की ताकत का भी एहसास ये देश करेगा। निश्चित तौर पे ये तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो कमलनाथ को लेकर इससे वे हवा में हैं। अभी तक कमलनाथ जी ने किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया है, और लेकिन उन्होंने इस अफवाहों का खंडन भी नहीं किया है, बल्कि ये और कह के हवा दे दी है कि मैं लोगों से विचार कर रहा हूँ या लोगों की सलाह सुन रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं आग है जो धुआं उठ रहा है। अब देखना है कि वास्तव में अगले कुछ दिनों में क्या वास्तव में कमलनाथ जी जा रहे हैं, और यदि कमलनाथ जी जा रहे हैं तो उनके साथ कितने विधायक जा रहे हैं। हमारी जानकारी आज भी ये आ रही है कि कमलनाथ जी के साथ छिंदवाड़ा में उनके सबसे भरोसेमंद जो ओएसडी हैं मिगलानी साहब, आर.के. मिगलानी, वो उनके साथ छिंदवाड़ा में हैं। और आर.के. मिगलानी लगातार मध्य प्रदेश के जो कमलनाथ समर्थक विधायक है उनके संपर्क में हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बीजेपी में ले जाने के लिए संपर्क कर रहे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे वो संपर्क क्यों कर रहे हैं ये आने वाला समय बता देगा। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।